दोस्तों, रिटायरमेंट के समय दिया वंदे भारत का तोहफा, पूरा किया मेड इन इंडिया ट्रेन का सपना। मंजूरी लेने के लिए रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पैर छूने पड़े। कहानी वंदे भारत ट्रेन के जनक की। 18 महीने में बनी ये ट्रेन देश के लिए क्यों है खास। आइए आज हम बात करेंगे भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। स्पेन की टैलगो लाने की हो रही थी बात, लेकिन भारतीय रेलवे ने आधी कीमत में बना दी ट्रेन 18। वंदे भारत के जनक सुधांशु मणि ने बताई इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, आइए जानते हैं वंदे भारत ट्रेन को बनाने के पीछे की अपनी कहानी है। कुल 18 महीने के भीतर तैयार हुई इस ट्रेन के जनक सुधांशु मणि को कहा जाता है। सुधांशु मणि के नेतृत्व में कुल आधे समय में इस ट्रेन की डिजाइनिंग से लेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रोल आउट का काम पूरा कर लिया गया था, वो भी महज 100 करोड़ से कम लागत में। टैलगो ट्रेन से आधी कीमत में बना दी वंदे भारत ट्रेन। अपनी आखिरी पोस्टिंग के वक्त दिया देश को बड़ा तोहफा। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने कंधे पर ढेर सारा सामान लिए कुली, ट्रेन के लिए तेजी से दौड़ते हुए लोग, बगल से गुजरते हुए चाय चिप्स बेचने वाले और ट्रैक पर दौड़ रही लोकोमोटिव ट्रेन। जब भी भारतीय रेलवे का नाम सुनते हैं तो कुछ ऐसा ही नज़ारा हमारे जहन में आ जाता था। पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से ये नज़ारा ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे रेलवे की तस्वीर बदली और लोकोमोटिव ट्रेन के साथ ट्रैक पर एडवांस मॉडल वाली वंदे भारत ट्रेन 18 ट्रेनें भी दिखने लगी। फरवरी सन 2019 में लॉन्च वंदे भारत ट्रेन की संख्या आज बढ़कर 14 हो गई है। हालांकि वंदे भारत ट्रेन को बनाने के पीछे अपनी कहानी है। कुल 18 महीने के भीतर तैयार हुई इस ट्रेन के जनक सुधांशु मणि को कहा जाता है। सन 2016 में चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में इसे बनाया गया था। सुधांशु मणि के लीडरशिप में कुल आधे समय में इस ट्रेन की डिजाइनिंग से लेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रोल आउट का काम पूरा कर लिया गया था, वो भी महज 100 करोड़ से कम लागत के साथ, मतलब 98 करोड़ रुपए। दोस्तों, वंदे भारत के जनक कहे जाने वाले सुधांशु मणि ने अपनी आखिरी पोस्टिंग के वक्त दिया देश को बड़ा तोहफा, वो था वंदे भारत ट्रेन। सुधांशु मणि की आखिरी पोस्टिंग सन 2016 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुई, जहां उन्होंने जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया था। वहीं रहकर उन्होंने अपनी टीम के साथ T18 बनाई। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। सुधांशु मणि ने बताया कि ऐसी ट्रेन बनाने का उनका सालों से सपना था, जो उनकी आखिरी पोस्टिंग में पूरा हो गया। इसे लेकर वे कहते हैं, पिछले 70 सालों में भारतीय रेलवे की ट्रेनों में कोई तब्दीली नहीं आई है। ट्रेन की इमेज लोकोमोटिव खींचती हुई दिखाई देगी। चूंकि मैं एक रेलवे फैमिली से ही ताल्लुक रखता था, दोस्तों 60 से 70 के दशक में हमेशा से मन में आया करता था कि आखिर हमारे यहाँ जापान जैसी ट्रेनें क्यों नहीं हैं। मेरा सपना तभी से था कि हमारे भी देश में कभी ऐसी ही ट्रेन चलेंगी। जब रेलवे नौकरी लगी तो तब भी ये सपना ही था। सन 2016 से करीब 25 साल पहले से ही बात हो रही थी कि कोई मॉडर्न ट्रेन इंपोर्ट होनी चाहिए या बननी चाहिए, लेकिन वो केवल विचारों में बातचीत में था, कभी हो ही नहीं पाया। तब देखते हुए लगा कि इस सपने को हकीकत में बदला जाए। फिर जब मौका मिला और अच्छी टीम मिली तो ये सपना पूरा हो गया और भारत को वंदे भारत ट्रेन मिली, जो आज की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। दोस्तों, आपको बता दें, टैलगो ट्रेन से आधी कीमत में बनकर तैयार हुई है भारत की वंदे भारत ट्रेन। दरअसल साल सन 2015 से 16 में भारत में स्पेनिश ट्रेन टैलगो का ट्रायल हुआ था, जिसके 10 से 12 डिब्बों की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए पड़ रही थी। भारत में इस ट्रेन को लाने की बात हो रही थी, लेकिन उस दौरान ही सन 2016 में वंदे भारत का आइडिया किया गया और देश को टैलगो ट्रेन से भी आधी कीमत में अपनी खुद की स्वदेशी ट्रेन 18 मिली। इस वाक्य के बारे में बताते हुए सुधांशु मणि कहते हैं, दुनिया में अधिकतर विकसित देश में रेलवे का ब्रॉड गेज 1676 मिलीमीटर का गेज होता है।
इसके जितना गेज केवल स्पेन पुर्तगाल में है, वो 1668 मिलीमीटर होता है। सन 2015 और 16 में इसी को देखते हुए टेल्गो ने भारत को अपने ट्रेन कोच ऑफर किए थे। उसका ट्रायल भी हुआ, लेकिन गड़बड़ यहाँ हुई कि उसका हाइप बहुत ज्यादा हो गया। दुर्भाग्य की बात थी कि हमें ये ही नहीं पता था कि इसके खरीदे कैसे, और तब रेलवे बोर्ड ने सोचा कि हम अपने आप अपनी तकनीकी से खुद एडवांस कोच बनाएंगे। हमने उस वक्त केवल 2 ट्रेन का सैंक्शन मांगा था। साथ ही मैंने कहा कि आप जितने में कोई नई एडवांस ट्रेन बाहर के देश से इंपोर्ट करके लाएंगे, हम उससे 1/3 या आधी कीमत पर इसे बनाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ भारत में बनाया था। इसलिए हमने कम दाम में ये ट्रेन बन गई। हमारा अनुमान 100 करोड़ का था, लेकिन हमने इसे 98 करोड़ में ही तैयार कर लिया था। दोस्तों, वंदे भारत की टीम को नहीं मिला इतना सम्मान जितना मिलना चाहिए था। हालांकि वंदे भारत ट्रेन को बनाने के पीछे सुधांशु मणि के साथ एक पूरी टीम ने काम किया है, लेकिन उनका मानना है कि इस टीम को इतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। दोस्तों, फैज अहमद फैज की शायरी, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मैसर तो आरजू ही सही। पढ़ते हुए सुधांशु मणि कहते हैं कि ये केवल आरजू ही नहीं थी। कोच फैक्ट्री में पहुंचकर मुझे पता लगा कि इस टीम में मुझ में भी ज़्यादा जज्बा था। अगर आज भी मुझसे कोई कहे कि आप अपनी कोर टीम में से किसी को बदलना चाहोगे, तो मैं एक को भी नहीं बदलना चाहूँगा। डिजाइन से लेकर इंजीनियर, अकाउंट आदि सब में ये टीम परफेक्ट थी। ऐसी टीम मिलने के बाद भी अगर आप ऐसा काम न कर पाए तो ये आपकी कमी कहलाएगी। हालांकि कई कारणों से मैं एक लीडर के तौर पर तो लाइमलाइट में आया, लेकिन मेरी कोर टीम कहीं न कहीं गायब हो गई। कुछ पेपर्स में उनका जिक्र हुआ भी, लेकिन कितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, शायद वो नहीं मिला। इसी को देखते हुए मैंने ट्रेन 18 किताब लिखी, जिसमें मैंने उन सभी का जिक्र किया है जिन्होंने इस वंदे भारत को बनाने में साथ दिया, जो पूरे सफर से भरे साथ रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।